स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ने गत दिनों शराब पी ली थी। और सूरज को गालियां दी थी। आप सुन खद्योत्सम रामन फान समान। अरे सूर्य को खद्योत कौन सा चैलेंज देगा जुगनू? आज ही मीरा भवन चौराहे पे कल एक शराबी गाली दे रहा था सूर्य को। अरे अभी निकलना था तो तुम कुहरम निकलना था, अभी दिन में क्यों निकले, रात में निकलना था। अरे मूर्ख, जब निकलेगा तभी दिन हो जाएगा। पता चला इसने शराब पी थी। खद्योत है संयोजक जी, आपके सामने खद्योतों की कोई मसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। आप विजनदार, वजनदार, जानदार और शानदार हैं। आज कुर्सियां कम पड़ गई और कुर्सियां आ भी गई। हमारे जो शिक्षक भाई, जो हमारे परम आदरणीय जुझारू साथी लोग यहाँ वहां खड़े हैं, सम्मुख कुर्सियों पर बैठ जाए और सम्मान के साथ इस सभा की शोभा बढ़ाए। आप यहाँ बैठे हैं, किसी छाती पर बैठे हुए हैं। छाती पर ईमानदारों की नहीं, जो तदर्दों के हक को मार करके बैठे हुए हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन के ठेकेदार हैं, जो कहते थे कि सब एक हैं और डिवाइड एंड रूल की नीति पर चले हैं। हम नहीं कह रहे हैं उनके किए करने में, उनके हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज कह रहे हैं। अब उनको लुकने छिपने, अटकाने भटकाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा मित्रों। सामने जब टेबल पे होगी तो 24 कैरेट सोना किस तरह दमकता है उनको दिखाई देगा। अरे हमको 300 ऑर्डर में न्यायालय ने कहा है इनको वेतन दीजिए, वो 8300 को मेंशन करते हुए कहा है। कौन सी चीन की दीवार के पीछे छिपोगे? दीवारें ढह चुकी है। हम योद्धा और पुरोधा हैं जिनको तुम डरा नहीं सकते। हम तो आदमियों में चलने वाले। ने गत दिनों शराब पी ली थी। और सूरज को गालियां दी थी। आप सुन खद्योत्सम रामन फान समान। अरे सूर्य को खद्योत कौन सा चैलेंज देगा जुगनू? आज ही मीरा भवन चौराहे पे कल एक शराबी गाली दे रहा था सूर्य को। अरे अभी निकलना था तो तुम कुहरम निकलना था, अभी दिन में क्यों निकले, रात में निकलना था। अरे मूर्ख, जब निकलेगा तभी दिन हो जाएगा। पता चला इसने शराब पी थी। खद्योत है संयोजक जी, आपके सामने खद्योतों की कोई मसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। आप विजनदार, वजनदार, जानदार और शानदार हैं। आज कुर्सियां कम पड़ गई और कुर्सियां आ भी गई। हमारे जो शिक्षक भाई, जो हमारे परम आदरणीय जुझारू साथी लोग यहाँ वहां खड़े हैं, सम्मुख कुर्सियों पर बैठ जाए और सम्मान के साथ इस सभा की शोभा बढ़ाए। आप यहाँ बैठे हैं, किसी छाती पर बैठे हुए हैं। छाती पर ईमानदारों की नहीं, जो तदर्दों के हक को मार करके बैठे हुए हैं,
जो डिस्क्रिमिनेशन के ठेकेदार हैं, जो कहते थे कि सब एक हैं और डिवाइड एंड रूल की नीति पर चले हैं, हम नहीं कह रहे हैं उनके किए करने में, उनके हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज कह रहे हैं। अब उनको लुकने छिपने अटकाने भटकाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा मित्रों। सामने जब टेबल टॉक होगी तो 24 कैरेट सोना किस तरह दमकता है उनको दिखाई देगा। अरे हमको 300 ऑर्डर में न्यायालय ने कहा है इनको वेतन दीजिए, वो 8300 को मेंशन करते हुए कहा है। कौन सी चीन की दीवार के पीछे छिपोगे? दीवारें ढह चुकी है। हम योद्धा और पुरोधा हैं जिनको तुम डरा नहीं सकते। हम तो आदमियों में चलने वाले बातों से यही लग रहा था। तमाम रिटों में हमारे आर्डर हुए हैं और सरकार स्पेशल अपील में गई है। उनका ये कहने का मतलब है जो इन्होंने मानदेय तय किया है उसको ले लीजिए, तो मानदेय तो स्थगित हो गया है। 2000 के पहले के लोग कोर्ट गए थे, उसको उन्होंने शासनादेश को कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और उस शासनादेश में 1993 से अद्यतन आज तक के जितने शिक्षक हैं सर्विस ऑफ नेचर एक माना गया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी काउंटर एफिडेविट दिया था, उसमें भी 1993 से सारे लोगों को एक माना। लेकिन आज स्थितियां ये है कि 2000 के पहले के लोगों को ये वेतन देने के मूड में है, 2000 के बाद के वेतन देने के मूड में नहीं है। ये कह रहे हैं कोर्ट का आदेश आ जाए, जो आदेश आएगा उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। आज मैंने इनसे वार्ता की थी तो इन्होंने कहा सीधे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और एसीएस के, तो हमने कहा एसीएस से हमारी वार्ता करा दीजिए। तो एसीएस से इन्होंने बात करके एसीएस ने आश्वासन भी दिया है बात करने के लिए प्रतिनिधियों से। मेरे भाई आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस 8300 को ये बताते हैं कि हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, उस 8300 में हमारे पास तमाम वो उसके साक्ष्य हैं। उस रिट में 2000 के पहले के भी लोग शामिल हैं, परंतु सरकार उनको वेतन दे रही है और जो 2000 के बाद 8300 की रिट में नहीं शामिल हैं उनको भी ये मानते हुए वेतन नहीं दे रही है। ये सरासर अन्याय है। 8300 में 2000 के पहले के भी सैकड़ों साथी सम्मिलित हैं, उनको आप नहीं मानते हैं उससे अच्छा दिन, और हम लोगों को मानते हैं। अब ये है कि अब क्या बताया जाए, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की शासन सत्ता और सरकार के नुमाइंदे हैं, ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। ऐसे तो चलने वाला नहीं जी। आप एसीएस से मुलाकात के लिए कह रहे थे, क्या लगता है कब अभी इन्होंने कहा है, समय दिलाने के लिए कहा है। अभी हम अलग से जाकर के बात करेंगे। एसीएस और ये बीच की कड़ी हैं हम लोगों की वार्ता कराने के, अभी बात करके तय कर लेंगे जैसा होगा आपके। याचना कार्यक्रम का क्या होगा? याचना कार्यक्रम हम अभी जो है इनके आश्वासन पे स्थगित करने का काम करेंगे। 3 तारीख से 3 फरवरी से फिर हम याचना कार्यक्रम लगाएंगे और फिर लखनऊ की धरती पे हम लोग यहाँ जाएंगे। ये धरती के हमारे भगवान हैं। मैं तो भगवान को देखा नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं साहब, हमारी चाहे जैसे भी मेरी आपके विभाग में आगमन हुआ हो, लेकिन उसके पहले डॉक्टर संजय मोहन जी डायरेक्टर हुआ करते थे और तक इस समय जो माननीय एडी साहब हैं हमारे डीआईएस हुआ करते थे, उन्हीं के हाथों से मैं वेतन पाया हूँ। मैं तो कहता हूँ एक भगवान वो है जो हमको पैदा किया और दूसरे भगवान आप लोग हैं जिन्होंने हमको वेतन दिया, हमारे जीने का सहारा दिया। इसलिए हम चाहते हैं सरकार हम लोगों का जैसे भी हो, जय विद हुए नाथ हित मोरा, करो सुबह दास में तोरा, आपके शरण में हम हैं। 23 दिन हो गए। आप सब अवगत हैं कि ये स्थितियां क्यों पैदा हुई। प्रारंभ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी पक्ष विपक्ष के रूप में व्यवहार गया में आप गए और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ, उसके क्रम में ये स्थितियां पैदा हुई। इसके बाद भी सरकार ने
उदारता दिखाते हुए एक शासनादेश जारी किया कि आपको आजीविका के रूप में एक निश्चित मानदेय की एक व्यवस्था कर दी गई है। ये नियमों से हटके थी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सरकार की उदारता को प्रदर्शित करता है। आपने उसका ज़्यादातर ने लाभ नहीं लिया। ये चीज़ मतलब मुझे लगता है सही नहीं रही। चाहे आपके जो भी मार्गदर्शक रहे हो, आप जो व्यवस्था शासन करती है तो निश्चित रूप से यदि उसमें आप भागीदार होते हैं तो आज आप उसके हिस्से रहते हैं। लेकिन उसको आपने बहुत कम, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो उसमें शासनादेश का लाभ उठा पाएंगे। तमाम याचिकाएं आपकी माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में पेंडिंग है। उसमें कोर्ट के जो आदेश हो रहे हैं उसमें विभाग भी अपना पक्ष रख रहा है। उसके बाद जो निर्णय होगा फिर विभागीय स्तर पर जो भी स्थिति पैदा होगी की सकारात्मक हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा नहीं। लेकिन जो शासन की व्यवस्था है उसमें आप सहयोग करिए। ये चीज़ मैं आपसे अपील के तौर पे कहूँगा। शासन जो दे रहा है उसे स्वीकार करिए। आप जो अधिक चाह रहे हैं उसके लिए विधिक व्यवस्था है वो आप कर रहे हैं। उसका गवर्नमेंट भी अपना प्रतिवाद कर रही है। आगे जो भी निर्णय होगा उस पर विचार करेगी। आपकी बात को हम लोग शासन में पहुंचाते हैं। आज भी प्रातःकालीन बैठक में हम लोगों ने चर्चा की और ये भी शासन से बताया कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो उससे आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, समय लेकर बात करा दीजिए। तो आप लोग वार्ता के माध्यम से अपने ये सब चीज़ें रख रहे हैं लोग, तो यहाँ बैठना, आप इतने जाड़े में आना, दूर से आना, असुविधा लेने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये औचित्यपूर्ण होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है स्थगित करें और जो आपके प्रतिनिधि हैं वो शासन में बात कर लेंगे। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट के बाद इसको फिर जो भी स्थिति बनेगी तो उसके बाद उस पर शासन विचार करेगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने घर जाएँ और शासन ने जो व्यवस्था की है उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ये साहब से एक वार्ता हो जाए सर, व्यवस्था करा दीजिए। और हम चाहते हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट के आर्डर हैं और स्पेशल अपील में आप जाना चाहते हैं, अगर गए हैं थोड़ी उसमें नरमी बरत दें तो हम लोगों का उद्धार हो जाए। उन्होंने गत दिनों शराब पी ली थी और सूरज को गालियां दी थी। आप सुन खद्योत्सम रामय फान समान। अरे सूर्य को खद्योत कौन सा चैलेंज देगा जुगनू? आज ही मीरा भवन चौराहे पे कल एक शराबी गाली दे रहा था सूर्य को। अरे अभी निकलना था तो तुम कुहरम निकलना था, अभी दिन में क्यों निकले, रात में निकलना था। अरे मूर्ख, जब निकलेगा तभी दिन हो जाएगा। पता चला इसने शराब पी थी। खद्योत है संयोजक जी, आपके सामने खद्योतों की कोई मसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। आप विजनदार, वजनदार, जानदार और शानदार हैं। आज कुर्सियां कम पड़ गई और कुर्सियां आ भी गई। हमारे जो शिक्षक भाई, जो हमारे परम आदरणीय जुझारू साथी लोग यहाँ वहाँ खड़े हैं, सम्मुख कुर्सियों पर बैठ जाएं और सम्मान के साथ इस सभा की शोभा बढ़ाएं। आप यहाँ बैठे हैं, किसी छाती पर बैठे हुए हैं। छाती पर ईमानदारों की नहीं, जो तदर्दों के हक को मार करके बैठे हुए हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन के ठेकेदार हैं, जो कहते थे कि सब एक हैं और डिवाइड एंड रूल की नीति पर चले हैं। हम नहीं कह रहे हैं, उनके किए करने में, उनके हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज कह रहे हैं।
लुकने छिपने अटकाने भटकाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा मित्रों। सामने जब टेबल टॉक होगी तो 24 कैरेट सोना किस तरह दमकता है उनको दिखाई देगा। अरे हमको 300 ऑर्डर में न्यायालय ने कहा है इनको वेतन दीजिए, वो 8300 को मेंशन करते हुए कहा है। कौन सी चीन की दीवार के पीछे छिपोगे? दीवारें ढह चुकी है। हम योद्धा और पुरोधा हैं जिनको तुम डरा नहीं सकते। हम तो आदमियों में चलने वाले